सलामती हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम उसके हुजूर आ सकें और उसके नाम की तारीफ कर सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें, क्योंकि वो मौत मेरे खुदा हमसे ये तोको करता है, क्योंकि अपने कलाम में फरमाता है कि मैंने इंसान को इसलिए खलक किया है ताकि वो मेरी हमदो सिताइश करे। हालेलुया। आज हमारा मजमून होगा अजर, रिवॉर्ड। क्या हमारा मजमून है जी? अजर। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अजर यकीनी है, रिवॉर्ड जो है वो यकीनी है, और इसकी बेमिसाल किस्में पाई जाती है। अजर की इंसान की जिंदगी में बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से एक किस्म पर आज हम गौर करेंगे कि वो किस्म कौन सी है। ज़बूर नंबर 128 और उसकी तीसरी आयत की तलावत करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो भी निकाले वो पढ़ने में रहनुमाई करे। ज़बूर नंबर 28 और उसकी तीसरी आयत। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर, गौर कीजिएगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, मेवादार ताक की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद, जैतून के पौधों की मानिंद होगी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। हालेलुया। एक और हवाला देखेंगे, 27वां ज़बूर और उसकी तीसरी आयत। ज़बूर नंबर 27 और उसकी तीसरी आयत। चूंकि आज दाइम की सालगिरह है, तो सालगिरह जब हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उनके बड़े होने की खुशी करते हैं, तो जरूर है कि उसके मुताबिक ही हमारी बेहतरी के लिए कलाम में से कुछ मज़ामीन भी। ज़बूर नंबर 127 3 आयत। कलाम खुदा में लिखा है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है, और पेट का फल उसी की तरफ से है। आज जो मैंने पहला हवाला तलावत किया है ज़बूर नंबर 128 और उसकी तीसरी आयत, उसमें लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की क्या होगी? मानिंद होगी, जैतून के पौधों की तरह होगी। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानिंद, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी। और हमने दूसरे हवाले में पढ़ा कि औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है, पेट का फल उसी की तरफ से है। मिरास का मतलब है अजर, रिवॉर्ड, जो हमारा मजमून है। अजर जो है वो हमें आज जो हमें सीखने को है वो ये है कि औलाद की सूरत में हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। और भी बहुत से इकसाम है, लेकिन उन इकसाम में से एक किस्म जो है वो औलाद की भी है, जो हमें खुदा मुहैया करता है, जो खुदा हमें देता है। और कलाम फरमाता है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है, अजर है, रिवॉर्ड है। और ये अजर जो है उसके बारे में पहली आयत के अंदर एक बहुत खुसूसी बात की गई है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी। जैतून के पौधे जो हैं उनकी खुसूसियत यह है
کہ ان کے اوپر خزاں نہیں آتی. لیکن جو پہلا پوائنٹ ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اس پر خزاں آتی ہے. طاق کا مطلب ہے دیکھنا بھی، دیکھنے کے معنی بھی آتا ہے، اور طاق کا مطلب انگور کی بیل کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ انگور کی بیل کے زمرے میں استعمال ہوا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی. سرچ کے مطابق جب جنوری اور فروری کا مہینہ آتا ہے تو انگور کی بیل مکمل طور پر اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، اور اس کا صرف تنا ہی رہ جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کی بیل دیکھی ہوگی، اور جب یہ پہلے 2 منتھ آتے ہیں تو وہ اس کے سارے پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور صرف جو ہے خشک سی ٹہنی جو ہے بچتی ہے، اور بظاہر وہ ایسا لگتا ہے کہ سارا ضائع ہو گیا، وہ ساری بیل جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. بظاہر ایسے نظر آتا ہے، غور کیجئے گا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ بیل جو ہے وہ سوکھ گئی ہے، وہ ضائع ہو گئی ہے. لیکن اس دور کے اندر، اسی ٹائم پیریڈ کے اندر بے شمار ایسے بیوقوف اور احمق لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس بیل کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، جو اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ صرف جنوری اور فروری میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کرتے ہیں، کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی مارچ شروع ہوتا ہے تو اس کی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہی بیل جو خشک ہو جاتی ہے اس کی کونپلیں نکلنا شروع کب ہوتی ہے جی؟ مارچ کے اندر اس کی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے بعد جو ہے وہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور کلام فرماتے ہیں تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. بیوی جو ہے اس پر خزاں بھی آتی ہے، اس پر مصائب بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن خدا آپ کو وہ طاق دیتا ہے جو پھلدار طاق کی مانند ہے، اور فرماتا ہے تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. اور زیتون کے پودے کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ زیتون کے پودے پر کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ ہمیشہ سر سبز و شاداب رہتا ہے. اور خدا، آپ غور کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کیسی اولاد دیتا ہے. خدا ہمیں کیسے بیٹے اور بیٹیاں دینا چاہتا ہے جو زیتون کے پودوں کی مانند ہیں، جن پر کبھی خزاں نہ آئے. کیونکہ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جو ہیں ان پر خزاں آئے، ان پر بیماری آئے، ان پر کوئی بوجھ آئے. کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑھ کر ہے، جس نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا. وہ آپ کے لیے کیسی چیزیں رکھتے ہیں، کیسے ریوارڈ، کیسا اجر رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. یہ نہیں کہ کیکر کی مانند. غور کرنے کا مقام ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ قابلی کیکر ہوگا. آپ میں سے کسی نے دیکھا قابلی کیکر؟ قابلی کیکر جو ہے اس کی لکڑی بالکل ناکار ہے، وہ صرف اور صرف جلانے کے کام آتی ہے. لیکن یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے تیری اولاد زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. وہ زیتون جو خدا کے نزدیک بڑا اہم ہے، بڑا گراں قدر ہے، جو بڑی اہمیت کا حامل ہے. خدا کی طرف سے کلام فرماتا ہے یہ اجر ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اجر ہے، ریوارڈ ہے، پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے ہے. بے شمار جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو معمولی لیا جاتا ہے، بچوں کو معمولی لیا جاتا ہے. مجھے 2-3 میٹنگز ہو گئی ہیں، میں بچوں پر سختی کر رہا ہوں، اور اس کی ایک خاص وجہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ اس کی خاص وجہ کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بچے ہمارے جو ہیں وہ بالکل غیر معمولی ہیں، معمولی نہیں ہے. یہ بہت خاص
होता है, क्योंकि ये पूरी रूहें होती हैं और इन्हें हर तरह से हमें संभालना होता है, क्योंकि खुदा इनको फरमाता है कि तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होंगी। और ये खुदा की तरफ से मिरास है, अजर और रिवॉर्ड है। खुरूज 27वां बाब और उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे कि ये बच्चे कितनी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन आज हम देखा जाता है कि वही बीवी जिसके बारे में लिखा है कि तेरे घर में मेवादार ताक की मानंद होगी, उसे मामूली समझा जाता है। बच्चों को मामूली समझा जाता है, बच्चों को, उस औलाद को जिसको खुदा कहता है तेरे दस्तरखान पर जैतून की मानंद होगी, उसको मामूली समझा जाता है। लेकिन खुदा के नजदीक दोनों ही बड़े अहम हैं, गैर मामूली हैं, गिरां कदर है, क्योंकि खुदा औरत को भी, बीवी को भी फरमाता है कि मेवादार ताक की मानंद होगी और बच्चे जैतून की मानंद होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि दोनों की बेकदरी है, या एक फरीक को छोड़ दिया जाता है, पहले फरीक को जो है वो कुचल दिया जाता है, उसको नाचीज जाना जाता है, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार किया जाता है। लेकिन खुदा ने पहला नंबर किसका रखा है जी? तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानंद होगी। ते जेड़ी मेवादार ताक है उन्हें कटना चाहिए, वढ़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा आपको उसकी अपने कलाम में से अहमियत को उजागर करता है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानंद होगी। खुरूज 27वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आपके बच्चों को खुदा के मकबूले नजर बनना है, कितने ग्रां कदर हैं, देखना है हमें इनकी अहमियत क्या है। खुरूज 27वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना, गौर कीजिएगा, और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल, गौर करें, वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हमने क्या सीखा है? बीवी मेवादार ताक है, औलाद जो है वो जैतून के पौधों की माने, जैतून के पौधों की तरह। और अब इस हवाले में और भी खुलासा खुल जाता है कि आपके बच्चे किस कदर गिरां कदर है खुदा की नजर में, कितनी अहमियत के हामिल हैं, और आपकी नजर में कितनी अहमियत के हामिल होने चाहिए। बच्चे जो हैं वो गैर मामूली हैं, क्योंकि खुदा ने आपको कीमती बच्चों से नवाजा है। और वो फरमाता है कि तू इसराइलियों को हुक्म देना। खुदा जब अपने बंदा मूसा से हम कलाम हुआ तो उसने कहा इसराइलियों को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ। और भी तरीके थे, और याद रखें कि आज भी शाही जो टेबल होती है उस पर ये लाजमी होता है। जैतून जो है वो खाने के भी काम आता है, उसका तेल जलाने के भी काम आता है, और बहुत सी बीमारियों को दूर करने के काम आता है। और इस अहमियत को खुदा ने रखा कि आपके बच्चे इस कदर अहमियत के हामिल हैं कि जैतून के पौधों की मानंद है। खुदा फरमाता है कि कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल, इसका मतलब है कि मिलावटशुदा भी तेल हो सकता है। खुदा आपसे जो तवक्को करता है वो कैसे तेल की तवक्को करता है? कौन से तेल की? 2 नंबर तेल ना हो। अगर 2 नंबर तेल है तो याद रखें वो कभी नहीं जलेगा। वो चिराग में अगर पानी मिक्स करके आप डाल दें, किसी लालटेन के अंदर डाल दें, या अपने मोटरसाइकिल पे तजर्बा कर सकते हैं कि उसमें पानी मिक्स करके या अपनी गाड़ी में मिक्स करके डालें, गाड़ी चलेगी? मेरे ख्याल चल पेगी, चलेगी? ये बेहतर जान देना, क्योंकि इन्हों को गड्डी है तो नहीं चलेगी। तो वो गाड़ी जो हमें आसमान पर ले जाएगी, वो नज़्म-ओ-लैन, वो ज़ब्त जो है, वो जो हमें खुदा के पास ले जाएगा, वो कैसे मिलावट शुदा तेल के साथ जा सकता है? खुदा के घर में रोशनी जो है वो मिलावट शुदा तेल से नहीं, बल्कि खुदा तवक्को करता है कि जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए ना,
क्योंकि हैकल के अंदर बेशुमार चिराग जलाए जाते थे और उन चिरागों के अंदर जैतून का तेल डाला जाता था, और वो चिराग जो थे वो खालिस सोने के चिराग थे। कौन से चिराग थे जी? गल्ला बात चुका जी, कौन से चिराग थे? चांदी दे भी हो सकते सन, आटे दे भी बना सकते सन, लेकिन खालिस सोने का क्यों था? खालिस सोने के चिराग क्यों थे? और जैतून का खालिस तेल ही क्यों था? आज जब 2 नंबर तेल डाला जाता है तो धुआं देता है, पोल्यूशन फैलाने का सबब बनता है, लेकिन खुदा तो को करता है कि पोल्यूशन ना मेरे घर में हो, किसी तरह का झगड़ा मेरे घर में ना हो, बल्कि वो खालिस तेल की डिमांड करता है। और हैकल के अंदर जहां खालिस तेल था वहां खालिस सोने के चिरागदान भी थे, और खालिस सोने के चिरागदान इसलिए थे क्योंकि दूसरे चिरागों में अगर तेल डालकर जलाया जाता था तो तब भी जो है वो काले रंग का धुआं उठता था। और आपने पंजाब में अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में जब दिए जलाए जाते थे, लालटेन जलती थी, तो जहां पर वो दिए रखे होते थे या लालटेन रखी होती थी वहां से दीवार जो है वो काली होना शुरू हो जाती है। लेकिन खुदा चाहता है कि बगैर किसी पोल्यूशन के, खुदा प्योरिटी मांगता है, और खुदा तवक्को करता है कि खालिस तेल जो है वो उसके हुजूर गुजराना जाए। औलाद किसने दी आपको? खुदा ने। और खुदा आपकी औलाद को क्या कहता है? जैतून के खालिस पौधे, जैतून के पौधों की मानिंद। और तेल जो है हम देखते हैं कि हुक्म दिया गया कि कूट कर निकाला हुआ, लाड प्यार ना नहीं। लाड प्यार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? क्यों वो सख्ती करती है? इसलिए कि वो अच्छे स्टूडेंट बना सके, ताकि वो उनके माँ बाप को अच्छा सरप्राइज दे सके, उनके माँ बाप को उनके बारे में जो है वो अच्छी स्टडी देकर उनको लायक और काबिल बना सके, काबिल फख्र बना सके उनके बच्चों को। हालांकि उनको कोई दुश्मनी नहीं होती। अगर खुदा ये तवक्को करता है कि कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल दिया जाए तो उसका मतलब है कि हमारे बच्चे जो जैतून के दरख्त के साथ तशबीह दी गई है कि जैतून के पौधों की मानिंद होंगे। इनका तेल कौन सा है? इनका तेल कैसे निकालना है? इनका तेल मिलावट शुदा नहीं होना चाहिए, इनका तेल लाड़ प्यार वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका तेल जो है वो ऐसा तेल होना चाहिए जो रोशनी भी दे और खुदा के घर का इंतजाम भी करने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि तेल जो है वो पाक रूह की नुमाइंदगी करता है। किसकी करता है जी? कलाम में लिखा है कि तेरा सर चकनाहट से खाली ना रहे, यानी पाक रूह से खाली ना हो। और पाक रूह से खाली जो जिंदगी होती है वो हमेशा जो है वो कुड़ती रहती है, बेजार रहती है, तंग रहती है, लेकिन जहां भी पाक रूह आता है वहां पर मौजूद हो जाता है। हालेलुया। 120 की जमात जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वही कल उठे और उन्होंने इस्राएलियों के दरमियान जो है वो बाइबल को सुनाना शुरू कर दिया, खुशखबरी को सुनाना शुरू कर दिया। उनके अंदर जुर्रत जो है वो कहां से आई? रूहुल कुद्स की कुदरत से। और खुदा चाहता है कि रूहुल कुद्स की कुदरत आपके बच्चों के जरिए से, आने वाले मुस्तकबिल के जरिए से उजागर हो, और आपके बच्चे जो पूरी रूह हैं, आधी रूह नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये बहुत अहम है कि इनकी अभी से पूरे तौर पर निगहदाश्त की जाए। इनको पता हो कि हम खुदा के हुजूर बरकत लेने के लिए बैठे हैं, इनको पता हो कि हम खुदा के हुजूर से सीखने के लिए बैठे हैं, इनको पता हो कि हमारा खुदा गयूर खुदा है, इनको पता हो कि हमारा खुदा जब गजबनाक होता है तो जिंदगियां जो है वो सफा हस्ती से मिट जाती हैं। और याद रखें कि जब हम नावाकिफ होंगे तो फिर खुदा गजबनाक होगा। जब हम अच्छे तरीके से परवरिश नहीं करेंगे खुदा गजबनाक होगा, खुदा नाराज होगा। और खुदा तो को करता है जैतून के खालिस तेल की, जैतून के खालिस तेल की, और उसके घर में रोशनी हो और चिराग हमेशा जलता रहे।
चिराग जो है वो कलीसिया की नुमाइंदगी करता है और ये कल की कलीसिया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं ये आने वाली कलीसिया है। खुदा आने वाली कलीसिया के लिए फिक्रमंद है और हम देख रहे हैं कि जहां पर खालिस तेल नहीं है, जहां पर खालिस तरबियत नहीं है, जहां पर कूट कर निकाला हुआ तेल नहीं है, जहां पर लाड़ प्यार है, चौथे दिन पता लगा अखबार ते रिपोर्ट होती तो बुढ़ी मुसलमान होगी। आपने सुना होगा पिछले दिनों में आए दिन जो है वो जी फलां जगह पर जो वो बीवी मुसलमान हो गई है, 4 बच्चे छोड़कर मुसलमान हो गई है। तो वो मसला यहीं पर गड़बड़ होता है कि खालिस तेल नहीं है, खालिस तरबियत नहीं है। लेकिन खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर जो है वो तरबियत करता है और कहता है कि जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। 8 दिन बाद जो है वो कलीसिया दे विच या चिराग दे रोशनी है तो बाद चुकी लभना, चिराग जलता रहे। इसीलिए मैं पिछले हफ्ते कह रहा था कि आप मिलकर जरूर जो है वो अपने खानदानों में जरूर इकट्ठा हुआ करें, इबादत किया करें, अपने खानदानों के एक रूटीन बनाए कि आपने दुआ करनी है। अगर रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता तो दुआ के बगैर कैसे गुजारा होता है? अक्सर हम देखते हैं हम फंसे भी इसी वजह से होते हैं, जकड़े भी इसी वजह से होते हैं, परेशानियां भी हमारा मुकद्दर इसीलिए बनती हैं क्योंकि हमने उस पल्ले को छुआ ही नहीं होता। क्योंकि जिसका ईमान था 12 बरस से उसके खून जारी था और उसकी मोहलक बीमारी से उसे शिफा मिल गई। वो कैसे हुआ? उसने ईमान के साथ छुआ था और उसने छोड़ा नहीं है, वो डरी नहीं है। आज खुदा तवक्को करता है कि हमारी औलाद जो है हमारे दस्तरखान पर कैसी हो? जैतून के पौधों की माने। किसकी माने दो जी? जैतून से निकाला हुआ तेल जो है वो रोशनी के काम आता है। और ज़बूर नवीस मुकद्दस दाऊद कहते हैं 52 ज़बूर उसकी 8वीं आयत में, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शुक्रगुजारी है, ये शुक्रगुजारी है कि वो बच्चा था, जंग जीता, एक ऐसे सूरमे के खिलाफ जो ललकारता था, जो चैलेंज करता था, जो आए दिन इसराइलियों को तंग करता था, उनको मारता था, डराता और धमकाता था। एक बच्चे ने उनको जो है वो उसको ज़ेर कर दिया। और कैसे हुआ ज़ेर? इसलिए कि वो दावा करता है कि मैं जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं। हरा दरख्त जो है ना उसको आग में फेंक दे, उसको जलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो खुश्क होता है वो जल्दी से जल जाता है, उसको आग जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं हरे दरख्त की मानिंद हूं, जैतून के हरे दरख्त, वो हरा दरख्त जिसकी खुदा डिमांड करता है कि आपके बच्चे जैतून के पौधों की मानिंद हों। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे घरों में पहले पॉइंट को जो है वो रद्द कर दिया जाता है, पहले पॉइंट से कलाम को रद्द कर दिया जाता है, पहले पॉइंट से कलाम की खिलाफ वर्जी की जाती है। जो हमने पढ़ा है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानंद होगी। ये नहीं कि 2 महीने में जब वो उस पर खिज़ां आती है तो उसको जला देना है या उसको क्यारी से उखाड़ कर फेंक देना है। हमारे अंदर सब्र भी खुदा देखना चाहता है, खुदा हमारे अंदर सब्र भी देखना चाहता है और अपने कलाम को पूरा होता हुआ देखना चाहता है। लेकिन हम मामूली समझ लेते हैं, हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। लेकिन खुदा कभी भी जो है वो आने वाली कलीसिया पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। खुदा कहता है तेरे बच्चे तेरे दस्तरखान पर जैतून की मानिंद हो। ये आने वाली कलीसिया जो है वो रोशनी का जरिया बने। ये आने वाली कलीसिया जो है ये मजबूत रोशनी का जो है वो जरिया बने। और खुदा चाहता है कि खालिस तेल रोशनी के लिए मुहैया किया जाए ताकि चिराग जलता रहे, ताकि कलीसिया जो है वो बढ़ती रहे, कलीसिया जो है वो कभी भी मुश्किलात दुचार ना हो, कलीसिया जो है वो कभी परेशान हाल ना हो, कलीसिया जो है वो कभी भी जो है वो सहमी और डरी हुई ना हो, कलीसिया जो है वो दलेर हो। और वो तभी हो सकता है जब मिलावट ना हो, मिलावट के बगैर।
मिलावट के बगैर बेशक तेल है या दूसरी चीजें हैं, खुदा को मिलावट वाली चीज पसंद नहीं है, खुदा को खालिस चीजों की पसंद है। और याद रखें कि कभी कभी हम बहुत सी चीजों के लिए जो है बड़े क्रेजी होते हैं और हम खुदा की नाशुक्री कर देते हैं, लेकिन खुदा वो भी अच्छा नहीं समझता। हबक्कूक 3 बाब और उसकी 17वीं आयत को हम देखें। हर लिहाज से हमें खुदा के कलाम का लिहाज करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो बच्चों को गैर मामूली समझते हैं, लेकिन आप अगर खुदा ने आपको औलाद दी है जिसकी खुदा डिमांड करता है, तो आप उसको गैर मामूली ना समझें। उसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, खासकर मर्द हजरात को। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सियालकोट का एक बड़ा वाकया को वो ड्राइवर की बेटी थी जो फॉरेन अफेयर में गई है, काफी हाईली एजुकेटेड, और उसके बाप की ये ख्वाहिश थी, माँ की नहीं बल्कि उसके किसकी ख्वाहिश थी, उसके बाप की। क्योंकि वो एफबीआर में था और कहता है कि जब मैं उनको ऑफिसर्स को लेकर जाता था आता था तो मैं सोचता था कि मेरे बच्चे क्यों नहीं ऑफिसर बन सकते। उसने पहले सोचा और उसके बाद उसने उनको तालीम दिलवाई और इस काबिल बने कि उसके सारे जितने भी हमारे न्यूज चैनल है उन सब ने बड़े फख्र के साथ बताया कि एक अकलियत में से ड्राइवर की बेटी ने इम्तिहान पास किया। ये कब होगा? जब हम सोचेंगे। करने की बात बाद में है, लेकिन पहले हमने सोचना है। पहले सोचेंगे तो फिर जो है वो खुदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे बच्चे तेरे दस्तरखान पर जैतून की माने होंगे। और जो मिरास आपको खुदा ने दी है, जो पेट का फल दिया है, जो अजर और रिवॉर्ड दिया है, खुदा चाहता है कि उसके अंदर किसी तरह की मिलावट ना हो। हालेलुया। हबक्कूक 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना में भेड़ें जाती रहें और त्वेलों में मवेशी जाते रहें, तो भी मैं खुदावन से खुश वक्त होऊंगा। कितनी चीजें उसने गुनवा दी। वो कहता कुछ भी ना हो तो फिर भी मैं खुश वक्त होऊंगा। अगर अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैसे हमारा पहला पॉइंट था कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानंद होगी। बड़े सारे लोग आवाजार हो जाते हैं, जब औलाद नहीं होती तो बेशुमार लोग मशवरे देना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर खुदा शुक्रगुजारी के हवाले से भी खानदानों को ये टीच करना शुरू करता है, सुना बताता है, और हबक्कूक के जरिए से कहता है कि अगर अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का फल हासिल जो है वो जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, तो फिर भी मैं खुदा से खुश वक्त होऊंगा। लेकिन खुदा से जुड़ा हुआ शख्स है, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि इसराइली जितने हैं अपने बच्चों को, वो अगर किसी को हदिया देते हैं या किसी की मदद करते हैं तो वो खुद नहीं अपना हाथ बढ़ाते, बल्कि अपने बच्चों के हाथ से वो दिलवाते हैं, ताकि आने वाले वक्त में ही सीख सके। उनके हाथ से वो काम करवाना शुरू करते हैं, और लेकिन अपने हाथ से तब करते हैं जब वो पैदा होने वाले होते हैं, जब वो जिंदगी में आने से पहले उनको अपने हाथ से काम करते हैं। और आज वो नेशन जो है वो पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है। और हम देखते हैं कि हबक्कूक ऐसे नहीं कह रहा, दाऊद ऐसे नहीं कह रहा कि मैं हरे जैतून के पौधे की माने थी, क्योंकि उनको इस तरह से टीच किया जाता था, इस तरह से सिखाया जाता था, इस तरह से उनकी तरबियत की जाती थी कि वो बड़े होकर भी उसी तरह चलते थे। वो खालिस थे, उनके अंदर कोई मिलावट न थी, और कभी उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं पुकारा था जब मुश्किल आती थी। वो सबसे पहले यहोवा पाक खुदा को पुकारते थे, और यही प्योरिटी है, यही खुदा चाहता है। और हबक्कूक कहता है कि फिर भी मैं खुदा से खुश वक्त होऊंगा। और खुदा याद रखे कि आपसे अच्छे की तवक्को करता है। माँ बाप होते हुए
आप कभी भी अपने बच्चों की हौसला शिकनी ना करें। अपने बच्चों को आपने, अगर खुदा ने आपको औलाद दी है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा अपनी औलाद को देना है। अपनी औलाद को आप खुदा दे सकते हैं। ज़बूर नंबर 144 की 12वीं आयत में लिखा है, पढ़ दीजिएगा इसको जरा। अक्सर जो बच्चों की हौसला शिकनी करते हैं वो इस पर जरा गौर करें कि हमारे बच्चे होने कैसे चाहिए। हमारे बच्चों की तरबियत और इस्लाह के बाद हमारे बच्चे जो है वो किस काबिल बनते हैं और कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ज़बूर नंबर 144 और उसकी 12वीं। जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानिंद हो और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हो। आमीन। कैसे हो जी? बेटे जो है वो कद आवर पौधों की मानिंद और बेटियां महल के तराशे हुए पत्थरों की मानिंद। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਤੇ ਰੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਡ ਲੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। सुनी होगी आपने। तो यहां पर कलाम में लिखा है कि हमारी बेटियां तराशे हुए पत्थरों की मानिंद होनी चाहिए। खुदा इस किस्म की तरबियत चाहता है, खुदा इस किस्म की उनकी निगहदाश्त चाहता है। खुदा चाहता है कि उनकी हौसला शिकनी ना हो, बल्कि उनके साथ उनकी आप तरबियत के लिए खड़े हो जाए। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए खुदा के हुजूर में खड़े हो जाएं। फिर आपके बच्चे ये कहेंगे, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानूंगी। तभी ये नौबत पहुंचेगी और तभी आपके बच्चे जो हैं वो मसाइल में घिर कर भी ये कहेंगे कि मैं खुदा से खुश वक्त होऊंगा जब आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, जब आप अपने बच्चों को वक्त देंगे, जब आप अपने बच्चों के लिए खुदा के हुजूर में झुकेंगे और जैसा खुदा ने आपको ब्लेस किया है, बरकत दी है, मिरास दी है, अजर दिया है, रिवॉर्ड दिया है, उसकी कदर करना सीखेंगे। तो याद रखें कि खुदा आपका और मेरा खुदा जो है वो कभी भी ज्यादती नहीं करता, बल्कि देकर मांगता है। पहले उसने क्या किया है? औलाद दी है और उसके बाद बने इस्राएल को हुक्म दिया है कि मूसा की मार्फत के इस्राएलियों को हुक्म दे कि तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल लेकर आए। पहले नहीं मांगा, देकर मांगता है। पहले उनको सरजमीन दी और फिर डिमांड किया कि उनको बोल कि जैतून का खालिस तेल मेरे घर में लाओ ताकि रोशनी हो, ताकि मेरे घर में आने वालों को रोशनी मिल सके और चिराग हमेशा जलता रहे। खुदा ऐसे लोगों की डिमांड करता है, खुदा खालिस की डिमांड करता है, खुदा रोशनी की डिमांड करता है और उसके जिम्मेदार हम सब हैं। खुदा के घर में रोशनी करने के और खुदा के चिराग को, कलीसिया को रोशन रखने के हम सब जिम्मेदार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी मुत्तफिक हैं इससे? खालिस तेल रोशनी के लिए और चिराग यानी कलीसिया जो है उसकी रोशनी बखेरते रहे। खुदा हमसे डिमांड करता है और ये डिमांड तभी हम पूरी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल में तैयार करें, खुदा के घर के लिए, खुदा के घर की रोशनी के लिए, खुदा के कलाम की रोशनी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तक दुनिया के कोने कोने तक कलाम ना पहुंच जाए मेरा आना नामुमकिन है। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी हालेलुया।